जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले जितने भी मेरे भाई नेवी एमआर एसएसआर के एस्पिरेंट है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले आपके एग्जाम के लिए जो पुस्तक से रिलेटेड आपके पेपर में हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आज की सेशन में टोटल 35 सवाल हम करेंगे, जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला। सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे साथियों एग्जाम से पहले। तो इस क्लास में वही सवाल हम लिए हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे थे। अगर आप लोगों ने ये शुरू से लेकर अंत तक क्लास देखा तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और इम्पॉर्टेंट लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के आज अपना ये सेशन स्टार्ट करें और बेहतरीन तरीके से हर प्रश्न को याद करेंगे और आपको याद भी करना है। तो देखिए, आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? चलिए, राइट ऑप्शन है प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो याद रख सकते कालिदास ने की थी। तो पहले क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो साथियों, जो पुस्तक राज तरंगड़ी है उसके लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ध्यान देंगे तो कल्हड़ हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे और इसका पीडीएफ भी हम साथियों अपने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहां से जाके फ्री में डाउनलोड कर दीजिएगा। चलिए, कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? राइट ऑप्शन दीजिए। इनमें से साथियों कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो ध्यान देंगे तो आर्यभट्टियम लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? तो जो दो महाकाव्य रघुवंशम है और एक कुमार संभवम है, ये किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? तो बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रख सकते कालिदास के द्वारा रचित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रख सकते चाणक्य हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि आपका 35 में से कितना स्कोर बना है। मैं आपको एक सवाल होमवर्क में दूंगा, उसको आपको बिल्कुल सही सही जवाब में कमेंट बॉक्स में करनी है। हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित है ये किसने लिखी थी? चलिए साथियों, हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित वो किसने लिखी थी? तो राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रख सकते बाणभट्ट ने लिखी थी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित एक पुस्तक है? तो साथियों, जो संस्कृत विद्वान पाणिनि थे ये द्वारा लिखी जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी ये किससे संबंधित एक पुस्तक है? तो ध्यान रखते व्याकरण संबंधित एक पुस्तक थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 8। वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो साथियों, वराहमिहिर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? राइट ऑप्शन दीजिए। 8 का क्या बनेगा करेक्ट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहद संहिता लिखी है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सकते क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? चलिए साथियों, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? राइट ऑप्शन। तो ध्यान दें से विशाखा दत्त। तो देखिए तो एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल हम करेंगे। पूरा आपको जो इजी रहेगा सवाल पूरा करेंगे, उसके बाद मीडियम लेवल का, फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल ले लेंगे जो, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के जिस तरह से सवाल पूछता उसी के आधारित करेंगे। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो साथियों, पाणिनि ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ध्यान रखिए तो अष्टाध्याय ने लिखी थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 11। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन दीजिए। बिल्हड़, पन्ना, पंपा या रन्ना? तो विक्रमांक देवचरित के लेखक की यदि हम बात करेंगे तो बिल्हड़ थे। तो यहाँ से साथियों ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 12। गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सवाल आप सभी को क्या करना है, होमवर्क के रूप में देना है। यही सवाल हम आप लोग को होमवर्क में, ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन बी, इतना भी आपको हम बता दे रहे हैं। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सटीक जवाब देना है। ओके, नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन दीजिए। तो ध्यान देंगे तो दुर्गेश नंदिनी। यदि आपसे पूछा कि दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी है तो बंकिम चंद्र
चटर्जी ने लिखी है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? देखिए राइट ऑप्शन अभी जस्ट हमने कराया था तो बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 15, सवाल दिया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो साथियों किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो याद रख सकते हो अल बरूनी लिखी है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो साथियों किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो राइट ऑप्शन दीजिए किसने लिखी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 17, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो साथियों आईने अकबरी के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए 17 का। तो काफ़ी बंदे होंगे जो कि अकबर पे मारे होंगे, जो कि उनका रॉन्ग हो जाएगा। अबुल फजल ने लिखा था, तो ध्यान से अबुल फजल लिखा था, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सत्य क्वेश्चन नंबर 18, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? बताइए वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या बनेगा 18 करेक्ट ऑप्शन? तो याद रख सकते एडम स्मिथ ने लिखी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो मेरे भाई एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रख सकते हो BS नायपॉल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये सवाल पूछता है आपके पेपर में कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, बताइए। तो BS नायपॉल है। 19 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 20, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो याद रख सकते हो अरुंधति राय जी की है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट ऑप्शन दीजिए, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रख सकते हो नीरद सी चौधरी ने लिखी है। किसने? तो नीरद सी चौधरी ने। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी सवाल आप इसमें से मिस नहीं करेंगे। जो अगर आपने मिस किया तो समझिए वही प्रश्न आपके पीछे पीछे पेपर में आ जाएगा। याद रख साथियों फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन? वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो सकता है कि बाई लक आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रख सकते दलाई लामा ने लिखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 23, चलिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है तो किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की या हुमायूं अकबर की, सॉरी हुमायूं कबीर की। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा इनमें से कौन सा है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए 24 नंबर का, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो याद रख सकते ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन है। ट्रूथ एंड लिटिल जो मैलिस है ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रहे साथियों RK नारायण ने लिखी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा। आज आपका 7 जुलाई हो चुका है, परसों से एग्जाम होने वाला है। तो गुलाम गिरी के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए 26 नंबर का। तो याद रख सकते हो ज्योतिबा फूले हैं। तो साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए 27 नंबर का। तो याद रख सकते हो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक की बात करेंगे तो MK गांधी जी हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो साथियों एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रख सकते हो गुन्नार मिडल हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो जो अंग्रेजी पुस्तक के साथ ब्रोकन विंग, ये भी सवाल पूछता है कि ब्रोकन विंग किस भाषा में लिखी गई। तो एक प्रकार का अंग्रेजी भाषा की है। तो ये किसकी कृति है? तो याद रहे साथियों ये आपका सरोजिनी नायडू जी की है।
तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है किसने की लिखी है? तो याद रख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 31, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रहे अरविंद घोष ने लिखी है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 32, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो याद रहे साथियों दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में आपको स्कोर ही बताना है कि 35 में से आप सभी का कितना स्कोर बना। क्या कोई भाई ऐसा कि जो 35 में से 35 स्कोर कर रहा है आज के सेशन से? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंस वाले, ये भी परीक्षा की दृष्टि से तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो याद रख सकते हो आर.के. नारायण ने लिखी है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो साथियों जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उनका नाम क्या है? राइट ऑप्शन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? लाइफ ऑफ पाई के जो नामक उपन्यास हैं साथियों इनमें से यान मॉर्टेल हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों यहाँ से 35 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा? क्या कोई ऐसा बंदा है कि जो 35 में से 30 प्लस सही किया? उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छा से आपको समझ और याद भी किए होंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका मैराथन क्लास चलने वाली है जस्ट आज से 7 जुलाई से बेहतरीन तरीके से। ओके 3 बजे मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।